अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीटी सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 12 में सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर आस्की कोड्स के हवाले से है। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर हम बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, आईपैड्स। तो इन कंप्यूटर्स के अंदर जो हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ये दरअसल हम ही देख पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरी के अंदर किस तरह से शो होते हैं? पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो भी डेटा होता है वो 0 एंड 1s के फॉर्म में होता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि 0 एंड 1s की लैंग्वेज। अगर तो हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या जितने भी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, उनमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को एक ऐसे फॉर्म में देखते हैं जो कि हम जिसको समझ पाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये कंप्यूटर के अपनी मेमोरी के अंदर ये 0 एंड 1s की शेप में पड़े हुए होते हैं, और यही टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस कंप्यूटर के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होते हैं 0 एंड 1s के फॉर्म में, आज इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से कन्वर्ट करता है, आस्की कोड्स क्या हैं और आस्की टेबल किसको कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि जो टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियोस हम देखते हैं वो एक ऐसे शेप में होते हैं जिनको हम समझ पाते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के अपनी मेमोरी के अंदर 0 एंड 1s के शेप में होते हैं। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्स्ट दरअसल है क्या और ये कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। जिन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का इस्तेमाल हम करते हैं उनमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और काफ़ी स्पेशल सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और आप ये जान लें कि ये दरअसल एक्चुअल फॉर्म में कंप्यूटर के मेमोरी में हरगिज़ पड़े हुए नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के एक साइड, एक मेमोरी में कुछ सिंबल्स, कुछ निशानियों के तौर पर पड़े होते हैं। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एक कोड मिलता है और उसी कोड के आने पर ये सिंबल्स स्क्रीन पर शो होते हैं। अब जैसे कि ए का जब बटन प्रेस होता है कीबोर्ड पे, तो ए का एक कोड जो है कंप्यूटर के सर्किट के अंदर जाता है और वहीं से मेमोरी में से ए का सिंबल उठाकर स्क्रीन पर शो किया जाता है। जब भी हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम ए का बटन प्रेस कर रहे हैं, तो ए के बटन प्रेस होते ही एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है जो कि 0 एंड 1s के फॉर्म में होता है, जैसे कि 0 1 0 0 0 0 0। तो ये असल में इसको मैच किया जाता है कि ये जो कोड है वो किस सिंबल से मैच कर रहा है। अब अगर ये ए के साथ मैच कर रहा है तो ए का जो सिंबल है वो स्क्रीन पर शो किया जाएगा। चलिए मैं आपको और भी सिंपल करके बता रहा हूँ। अब ये जो सिंबल्स आप देख रहे हैं इनकी मीनिंग का भी आपको पता होगा। अगर इनमें से कोई भी सिंबल मैं इस्तेमाल करूं तो आपको बिना बताए आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इन सिंबल्स को हमने बचपन से इस्तेमाल किया है, तो अभी तक हम इनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इनको समझते हैं। और यही सिंबल्स और इनके मीनिंग्स हमारे दिमाग के अंदर सेव हैं और इनकी मीनिंग्स का हमें तब पता चल जाता है जब कोई इसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह से कंप्यूटर को भी ये समझाया गया है कि फिलहाल एक कोड के आने पर उससे रिलेटेड सिंबल को स्क्रीन पर शो कर देना है। चलें एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर किस तरह से सिंबल्स को सामने लाता है जब उसको एक पर्टिकुलर कोड मिलता है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने वाला हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करते चलिएगा, यानी कि उसको रोक रोक के चलिएगा और सुनते चलिएगा। दरअसल मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवाना चाहता हूँ कि आपने कुछ सिंबल्स और उनकी मीनिंग्स को याद कर देना है। चलिए सबसे पहले ए पे स्टार्ट करते हैं। अब दरअसल कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर ए का एक सिंबल पड़ा हुआ होता है, इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ होता है। यानी कि कंप्यूटर को जब ये बॉक्स मिलता है तो ये ए को स्क्रीन पर शो कर देता है। और इसी तरह से जब ये वाला सिंबल कंप्यूटर को मिलता है तो ये समझ जाता है कि ये बी है, यानी कि इस बॉक्स के मिलने पर, यानी कि ये सिंबल मिलने पर स्क्रीन पर बी को शो किया जाता है। और इसी तरह से इस सिंबल के मिलने पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर सी को शो किया जाता है। अब आप सिंपल ये करें कि इन तीन सिंबल्स को आप याद कर लें कि ए का सिंबल कौन सा है, बी का कौन सा है और सी का कौन सा है। चलें अल्फाबेट्स में से तीन तो हमने कर लिए, अब नंबर्स में से भी हम तीन सिंबल्स को देख लेते हैं कि इनके बैक साइड पर कौन से सिंबल्स पड़े हुए होते हैं। अब इनको भी आपने याद करना है। जैसे कि 1 के लिए ये एक सिंबल है, ये बॉक्स है, इसके बीच में से एक लकीर है, तो इस सिंबल के आने पर ये 1 को शो करेगा। यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर जब ये सिंबल एक्टिवेट हो जाएगा तो कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर का जो सर्किट है वो समझ जाएगा कि मुझे 1 को शो कर देना है स्क्रीन के ऊपर। और सिंपल इसी तरह से एक बॉक्स, उसके अंदर दो जो लकीरें हैं, अगर ये सिंबल आ जाता है तो वो 2, और इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर जब 3 लकीरें होती हैं तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर देता है। पहले वाले 3 अल्फाबेट्स और ये 3 नंबर्स आपने याद कर देने। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और वैसे भी ये है ही 6, तो आपको ये याद हो जाने हैं। अगर आपको लगता है कि ये याद नहीं हो रहे तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके इनको आप अपने माइंड में रिमेंबर कर लें। चलें अब आप इन सिंबल्स को याद करें और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है।
अब देखिए आपने कुछ चीज़ें याद की थी, यानी कि ए का जो है सिंबल कंप्यूटर के अंदर ये होगा, बी का ये होगा और सी का ये होगा, और इसी तरह से नंबर्स के भी कुछ सिंबल्स होंगे जो कि ये होंगे। अब आप इनको देख लें, जो आपने चीज़ें याद की थी क्या ये वही है या कुछ गलत है। अब बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ये मैंने आपको बिल्कुल ही गलत पढ़ा दिया, क्योंकि ये मुझे सिर्फ आपको समझा देना था कि कंप्यूटर को किस तरह से चीज़ें रिमेंबर करवाई जाती हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैंने आपको कुछ सिंबल्स याद करवाया कि ए बी और सी इन नंबर्स के जो सिंबल्स होते हैं उनको मैंने आपको याद करवाया। तो कंप्यूटर के अंदर भी जितने भी सिंबल्स होते हैं उनको कंप्यूटर को रिमेंबर करवाने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर इन अल्फ़ाबेट्स के लिए सिंबल्स नहीं होते बल्कि इनके नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि ए बी सी एंड अप टू जेड, अब ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको मेमोराइज करने के लिए या इनको स्क्रीन पर लाने के लिए कुछ कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कोड्स बाइनरी फॉर्म में होते हैं। अब जैसे कि ए का ये कोड है, ये बी का, सी का, और ये चलते चलते जेड का ये कोड होगा। अब यहाँ से हम अपने मेन टॉपिक की तरफ टर्न होने वाले हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब ये जो दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक तो है सिंबल और दूसरा बाइनरी कोड्स। अब इन दोनों के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं और आज भी हमने पढ़ा। इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट कोड होता है जिसको हम आस्की कोड्स कहते हैं या आस्की टेबल कहते हैं। असल में इन आस्की कोड्स की मदद से बाइनरी कोड्स जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि हर एक सिंबल का एक आस्की कोड होता है और उसी आस्की कोड की मदद से बाइनरी कोड को बनाया जाता है। अब जैसे कि ए का आस्की कोड 65 होगा, बी का 66, सी का 67, और इसी तरह से चलते चलते जेड तक ये 90 हो जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस है 65 से 90 तक, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए होता है और इन्हीं आस्की कोड्स की मदद से बाइनरी कोड्स को बनाया जाता है। ये याद रहे कि कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर आस्की कोड्स डायरेक्टली यहाँ पर नहीं होते, ये बल्कि इस फॉर्म में पड़े होते हैं, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का आस्की टेबल है, जो कि 65 से स्टार्ट है और 90 पर ये जाके ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का आस्की टेबल 90 से स्टार्ट है और 122 पे जाके ख़त्म हो रहा है। यानी कि हर एक सिंबल का अपना एक आस्की नंबर होगा जिसको आस्की कोड कहते हैं। और इसी तरह से जितने भी हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं उन सब के सब सिंबल्स के अपने अपने आस्की कोड्स होते हैं और इन्हीं आस्की कोड्स की मदद से उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। अब सवाल यह है कि आस्की से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो चलिए एक टेक्निक सीखते हैं जिसकी मदद से हम आस्की कोड को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम आस्की टू बाइनरी। एक छोटा सा फार्मूला, इस फार्मूला को समझने की कोशिश करें। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हम ले रहे हैं 1। 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, और फिर 2 + 2 4, इसी तरह से 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32, इसी तरह से ये 64 एंड 64 + 64 128 हो जाएगा। अब इसको समझना मेरे ख्याल में बिल्कुल ही सिंपल था। अब इसकी मदद से हम आस्की कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिंबल है ए, और आपको पता है कि ए का आस्की कोड 65 है। अब हमें ये करना है कि 65 के ऊपर वाले फार्मूला में से हमने फाइंड करना है, लेकिन ये याद रहे कि इसको स्टार्ट हमने लेफ्ट साइड से करना है। चलें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऊपर फार्मूला में 1 2 4 8 16 32 64 और 128, इनको हम बिट्स कहते हैं। अब इन बिट्स के साथ हम रिक्वायर्ड जो हमारे पास आस्की कोड होगा उसको मैच करवाएंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर 65 को मैच करवा रहा हूँ 128 के साथ। अब यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो नीचे दिए गए बिट्स से बड़ा हो या उसके बराबर हो, फिर आप उस बिट को सिलेक्ट कर पाएंगे, और आप जिस बिट को सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे आप 1 लिखेंगे और बाकी जितने भी बिट्स होंगे उनके नीचे हम ज़ीरोज़ लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर हम 65 को मैच करवा रहे हैं 128 के साथ। अब 65 में से हम 128 उठा नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि 65 छोटा है और जो अब बिट है 128 ये बड़ा है, तो हम नेक्स्ट बिट की तरफ मूव होंगे। अब यहाँ पर देखें 65 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है और नीचे 64 है, यानी कि हम 65 में से 64 माइनस कर सकते हैं, यानी कि इनमें से उठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 64 को
सेलेक्ट करेंगे 1 देकर। तो अब ये जैसे सिलेक्ट हुआ, अब देखें 65 में से 64 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1 बचता है। अब इसी 1 को जो है हम आगे लेके जाएंगे, नेक्स्ट बिट के साथ उसको हम मैच करवाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारा नंबर जो है वो है 1 और नीचे 32 है, यानी कि हम इसको यहाँ से नहीं उठा सकते, तो इसलिए हम नेक्स्ट बिट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर भी हम इसको मैच करेंगे, तो हम 1 में से 60 तो नहीं उठा सकते क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड नंबर 1 है, हमें चाहिए 1 और नीचे 16 है, तो हम नहीं उठा सकते। तो हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट बिट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर 1 है और नीचे 8 है। अब 1 में से हम 8 माइनस तो नहीं कर सकते, फिर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट बिट की तरफ जो कि 4 है। फिर वही सेम 4 में से भी हम इसको नहीं उठा सकते, फिर हम 2 की तरफ जाएंगे, तो 2 भी बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर भी हमारा काम नहीं बन रहा, तो हम नेक्स्ट जो लास्ट बिट है हमारे पास वहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको कहा था कि रिक्वायर्ड नंबर या तो बड़ा हो या बराबर हो। अब यहाँ पर बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो हम 1 में से 1 उठा लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और बाकी जितने भी बिट्स होंगे जो कि सिलेक्ट नहीं कर पाए हम, उनमें हम ज़ीरोज़ लगाएंगे। अब आप सिंपली ये करें कि ये जो ज़ीरोज़ एंड वंस हैं इन सब को उतार के यहाँ पर 65 के सामने रख दें, तो हमें एक डेटा यहाँ पर मिल रहा है 01000001। अब ये जो है 65 का एक बाइनरी कोड है, यानी कि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये जितने भी ज़ीरोज़ वंस हैं ये भी कन्वर्ट होके हमारे पास बाइनरी फॉर्म में आ गए। अब आप ये समझें कि ये 01000001 ये दरअसल ए का कोड है। चलें एक और एग्जांपल करके देखते हैं। बी का ASCII कोड है 66 को ऊपर वाले फार्मूला में से हम फाइंड करके देखते हैं। 66 को फर्स्ट बिट पे रखेंगे, यहाँ पर देखें 66 में से हम 128 माइनस नहीं कर सकते, तो हम आगे जाएंगे। 64 माइनस कर सकते हैं इनमें से, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब 66 में से 64 अगर माइनस होंगे तो हमारे पास बाकी बचेंगे 2, तो हम नेक्स्ट बिट पे इसको कंटिन्यू रखेंगे, 32 के साथ मैच करेंगे। 2 में से 32 हम माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नेक्स्ट बिट की तरफ मूव करेंगे। 2 में से 16 जो है हम यहाँ से माइनस नहीं कर पाए, तो हम नेक्स्ट बिट की तरफ मूव करेंगे 8 की तरफ। अब 2 में से 8 भी माइनस नहीं हो रहे और ना ही है बराबर है, तो हम नेक्स्ट बिट की तरफ फिर मूव करेंगे। 4 है जो, अब 2 में से 4 माइनस नहीं हो पा रहे, फिर हम 2 की तरफ जाएंगे, यानी कि सेकंड लास्ट जो बिट है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है 2 के बराबर है, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 2 और नीचे फार्मूला में भी 2 है, तो 2 में से 2 को हम डायरेक्टली माइनस करेंगे या जिसको सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने का तरीका यह है कि हम इसके नीचे 1 लगाएंगे। अब ये 1 जैसे हमने लगाया तो इट मीन्स कि इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, और बाकी जितने भी बिट्स हैं उनके नीचे हम ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी का जो बाइनरी कोड होगा वो ये जितने भी ज़ीरोज़ इन सबको यहाँ पर उतार के रखेंगे, तो ये इसका बाइनरी कोड होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी कोड है बी का। एक और भी हमारे पास मेथड होता है जो कि ASCII से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम LCM कहते हैं। अब ये जो LCM निकालते हैं ये दरअसल प्राइमरी लेवल के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, ये सबको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 78 हमारे पास एक गिवन नंबर है जो कि ASCII का कोड है, और 2 जो है ये दरअसल बाइनरी का बेस है, क्योंकि बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, यानी कि 2 हैं सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, 78 का LCM निकालेंगे 2 से। तो यहाँ पर आपके पास 2 मेथड्स हैं। अगर आप डायरेक्टली पूरे नंबर के ऊपर 2 को अप्लाई कर दें तो भी आप कर सकते हैं, या फिर दोनों डिजिट्स को अलग अलग करके आप लगाना चाहें, यानी कि 7 पे अलग 8 पे अलग, तो ये भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल ये होगा कि आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई करें ताकि आपको टेबल अप्लाई करने में आसानी हो। तो सबसे पहले 2 का जो है टेबल 7 पे मैं लगा रहा हूँ 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लगा तो ये बनेगा 6। अब 7 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो 1 को एज इट इज हम 8 के सामने रख देंगे, तो ये बन जाएगा 18। तो 18 पे 2 का टेबल हम जब लगाएंगे तो 9 टाइम्स कंप्लीट जाएगा, तो 9 टाइम्स जब कंप्लीट जाएगा तो ये 18 बनेगा, यानी कि कंप्लीटली वो जो है डिवाइड हो रहा है। तो ये 18 तो पूरे हो गए, लेकिन हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, और इनमें से कितना बचा वो हम माइनस देके आगे लगाएंगे। अब माइनस देके लगाएंगे वो जो कि बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो 0 लगा लिया हमने। अब हमारे पास
ये जो डिवाइड होके आया है ये हो गया 39। अब 39 को जो है 2 से फिर से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 3 पे अप्लाई करेंगे। 3 पे अगर 2 का टेबल अप्लाई करेंगे 1 टाइम, तो 3 में से 2 माइनस हो गए, बाकी बचा 1। ठीक है, तो 1 जो है वो 9 के सामने रखेंगे तो वो जाके बनेगा 19। तो 19 पे 2 का टेबल जब लगाएंगे वो 9 टाइम्स लगाएंगे तो ये 18 होगा। अब 19 में से 18 अगर हम माइनस करते हैं तो 1 बचता है। ठीक है, और वो 1 जो है हम माइनस देके आगे लगाएंगे। अब हमारे पास 19 बच गए। अब 19 को हम 2 से फिर 2 का टेबल इस पर दोबारा से लगाएंगे। अब 19 पे 2 का टेबल जब हम लगाएंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा और बचेगा क्या? 19 में से 18 अगर माइनस हुए तो 1 बचेगा। और ये मैंने आपको कहा था कि माइनस देके आगे वो बचा हुआ लिखना है आपने। अगर 1 बचे तो भी लिखना है, अगर कुछ भी ना बचे तो आपने 0 जरूर लिखना है यहाँ पर। फिर हम 9 पे 2 का टेबल अप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो ये 8 बन जाएगा। तो 9 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी 1 बचेगा, तो 1 इसके सामने रखेंगे। फिर 4 बचेगा, 4 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखें 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम्स लगाएंगे तो ये 4 तो बन जाएगा कंप्लीटली। तो बचेगा क्या? 0, तो हम 0 सामने रखेंगे। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप है 2 पे 2 का टेबल 1 टाइम, अब 1 भी लगाएंगे और बचेगा क्या? 0, तो 0 हम सामने रखेंगे। अब ये तो कंप्लीटली हो गया सॉल्व। अब हमने करना क्या है, इन बिट्स को कैसे सीक्वेंस में रखना है। तो बिट्स को सीक्वेंस में रखने का तरीका ये है कि आप यहाँ से बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। सारे बिट्स को 1 बाय 1 रखेंगे, यानी कि 1 0 0 1 1 1 0, ये आप बिट्स को इस सीक्वेंस में रखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 78 इक्वल्स टू 1 0 0 1 1 1 0। काफ़ी दोस्तों के जहन में ये सवाल उठेंगे कि ये तो जस्ट एक कैरेक्टर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट वर्ड को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये भी सारे के सारे एक एक कैरेक्टर होके एक सारे कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है पाक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनके आस्की कोड्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि कैपिटल P जो है इसका आस्की कोड वो है 80 और स्मॉल a 97, फिर स्मॉल k 107 इसका आस्की कोड है। अब हम ये करेंगे कि उसी सेम फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने एक सिंगल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किया था। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। P का बाइनरी कोड होगा ये, फिर A का ये, और ये K का बाइनरी कोड होगा। अब ये कैरेक्टर P होगा, आस्की कोड इसका 80 और बाइनरी इसका बनेगा 01010000 से A का, फिर और ये K का आस्की कोड, कैरेक्टर और बाइनरी कोड, ये सारे के सारे इसमें आ गए। कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर इसके कोड्स इस तरह से होंगे। अब हमने आस्की से बाइनरी में कन्वर्ट करके तो देख लिया। अब क्या हम बाइनरी से आस्की में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये कर सकते हैं, और इसका एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके को देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक बाइनरी कोड है, उसका एक आस्की कोड है, फिर उससे रिलेटेड एक हमारे पास कैरेक्टर होता है। तो इस सारे प्रोसेस में से हम गुजर के देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। अब फर्ज कर लें कि हमारे पास एक बाइनरी कोड है 1001110, तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे आस्की कोड के अंदर। अब इसको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ, तो एक भी स्टेप आपने मिस नहीं कर देना है। बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ इसको पॉज करते हुए जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से इसको आप समझते जाएं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उन सारे के सारे बिट्स को आपने एज इट इज रखना है, जैसे कि वो पड़े हुए हैं ऊपर, अलग अलग करके सब जीरोज एंड वंस को आप पहले रख दें। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है कि इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 3 में आप ये करेंगे कि सबको आप पावर देंगे। ये याद रहे कि आपने पावर जो स्टार्ट करना है, एक तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड से पावर देना आप स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले वाला जो 2 है उसको पावर 0 देंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे वाला 2 है उसको आप 1 देंगे। इस तरह से 2 3 4 5 6, और फिर इन सब के बीच में आपने प्लस का सिंबल लगाना है, क्योंकि लास्ट में आप इनको ऐड करेंगे। अब सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन्स को दूर करके चलते हैं। लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला 2 है उसको पावर है 6। अब काफी स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि पावर किस तरह से सॉल्व किया जाता है। कुछ ये सोच रहे होंगे कि 2 into 6 करेंगे, और कुछ ये सोचेंगे 2 into 2 into 2 यानी कि 6 टाइम्स उसको करेंगे। तो जो तरीका सही है वो ये वाला नहीं,
ये वाला तरीका सही है, यानी कि आप 2 इंटू 6 नहीं करेंगे, आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, यानी कि 6 टाइम्स इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसको आप 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को आप 5 टाइम्स, क्योंकि 5 है इसका पावर, फिर इस 2 को आप 4 टाइम्स, फिर 2 को 3 टाइम्स, फिर इस 2 को 2 टाइम्स, और इस 2 का आप डायरेक्टली आंसर लिख दें क्योंकि ये इसका पावर 1 है। और एक बात याद रहे, इसको मैं 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब कोई 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है, लेकिन पावर जब किसी के साथ पावर यानी कि सॉल्व होता है वो उसको 1 कर देता है। यानी कि अगर आपके पास 10 है, 10 के ऊपर पावर 0 है तो उस 10 को 1 कर देगा, उसको 0 नहीं करेगा। ये आप अपने माइंड में रख दें। अब ये एक रूल है, आप इस रूल को आप चेंज नहीं कर सकते, इसका यही रूल आप अप्लाई करेंगे इस पे। आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2 करेंगे, यानी कि 6 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जाके बनेगा 64। अगर आप करना चाहें तो आप अपना रजिस्टर उठाएं और इनको मल्टीप्लाई करके देखें, या फिर कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट करके देखें। फिर इसका जो आंसर है वो 32 आएगा, और इसका 16, इसका 18, 2 इंटू 2 ये जाहिर सी बात है 4 होगा, ये होगा 2 और ये डायरेक्टली 1 होगा। अब आपने करना यह है कि इन सब को आपने मल्टीप्लाई कर देना जो कि आंसर इनका आया था, यानी कि इन बिट्स के साथ इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 इंटू 64 करेंगे तो ये 64 बन जाएगा, फिर 0 इंटू 32 करेंगे तो ये जाहिर सी बात है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई विथ 0 तो 0। 1 इंटू 8 ये 8 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और ये 0 जो है मल्टीप्लाई विथ 1 हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जो स्टेप है आपने करना ये है कि इन सब को आपने प्लस कर देना है। अगर हम इन सब को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास आ रहा है 78। अब आप एक काम करें, इस 78 को इस आस्की टेबल के साथ मैच करके देखें तो आप देखें 78 आपके पास ये कोड भी है, 78 भी है, तो 78 पे आप देखेंगे एक कोड है, वो कोड भी बिल्कुल ही मैचिंग में है, और इसका जो सिंबल है वो है एन। तो हम कह सकते हैं 01001110, ये असल में 78 है इसका आस्की कोड, और जो सिंबल इसके बैक एंड पर है वो है एन, यानी कि कैपिटल एबीसी का एन इसका सिंबल होगा। चलें कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करते चलें कि कुछ ऑनलाइन टूल्स होते हैं जो कि टेक्स्ट को बाइनरी के अंदर या बाइनरी को टेक्स्ट के अंदर या आस्की के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप गूगल पे जाएं और वहां पर आप लिखें टेक्स्ट टू बाइनरी। ये अगर आप लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे। ये वेबसाइट आप ओपन कर लें तो ये देखें यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, ऊपर आप जो है इनपुट देंगे और नीचे इसका आउटपुट आएगा, जैसे केबी बिरोई और माइनस देके मैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें ये इसका कंप्लीट बाइनरी कोड बन रहा है। तो आप बाइनरी को आस्की और आस्की को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने वाला हूँ। तो आपने करना यह है कि आप अपना नाम लिखेंगे और उसका एक बाइनरी कोड बनाएंगे। बाइनरी कोड इसका जो भी बन रहा है आपके नाम का, लेकिन आपने ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल नहीं करने, आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे जो कि इस लेक्चर के अंदर मैंने इस्तेमाल किया था। तो आप इसको पेज पर आप सॉल्व करें और इसका बाइनरी कोड हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर दें। शुक्रिया दोस्तों। अगर आज के लेक्चर से मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप हमें कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।